तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन और प्रश्न आ रहा था कि जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में है तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कब कब एग्ज़ाम होता है और जो सेमेस्टर होता है कब तक कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत लोग का ऐसा मन में क्वेश्चन रहता है, बहुत लोग जानने चाहते थे, कमेंट भी कर रहे थे, बहुत लोग का क्वेश्चन भी आ रहा था मैसेज पे। तो सोचे कि चलिए इस पे आज आपसे विस्तार रूप से बात ही कर लिया जाए कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न रहता है और कैसे सेमेस्टर आपका कंप्लीट होता है और कितने कितने महीने का रहता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग सारा आपके जो डाउट है इसको क्लियर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो मित्रों देखिए, जहाँ तक बात किया जाए अगर आपका एग्जाम पैटर्न का ना, तो जब आपका नामांकन हो जाता है उसके बाद आपका जो क्लास होता है वो प्रारंभिक रूप से जब चालू हो जाता है, उसके उपरांत जब आपका एक महीना या 2-1.5 महीना के बाद आपका एक फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है ना, वो टेस्ट जैसा होता है जिसको MST बोलते हैं या मिस सेमेस्टर टेस्ट और सेशनल भी बोला जाता है। तो वो उसमें आपका एक यूनिट जब खत्म होता है, एक यूनिट और सेकंड यूनिट का हाफ या फिर पूरा एक यूनिट ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो रहता है, आपको एक तरह से तैयार किया जाता है कि जैसे आप जो सेमेस्टर 6 महीना पे एग्जाम होता है उसके लिए आप प्रिपरेशन आपका बना रहे। तो जब आपका पढ़ाई करते हैं तो उसके 1 या 1.5 महीना के बाद आपका एग्जाम एक तरह से होता है, वो 30 नंबर का होता है और उस पर आपका यही मतलब नॉर्मल जैसे एग्जाम होता है ना उसी तरह से होता है। तो उसमें क्वेश्चन बना रहता है आपका फर्स्ट, तो पहले आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और नहीं तो कभी कभी आपका केस दे दिया रहेगा या फिर उसको पढ़ के उसमें से आपका आंसर लिखना रहता है जो क्वेश्चन पूछा रहता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो देखिए इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको मैं बना रहा हूँ कि जो आपका कंफ्यूजन है क्लियर है। देखिए ऊपर में जैसे क्वेश्चन रहता है उसको पढ़ के उसका आंसर लिखना रहता है। जैसे आपने याद होगा, आपने कभी गद्यांश पद्यांश जो होता था एग्जाम में, वैसे आप लोग लिखोगे उसके पढ़ के उसका जो क्वेश्चन नीचे पूछा रहता है उसमें से आंसर लिखना रहता है, वैसा ही रहता है। और उसके बाद फिर आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, फिर 2-2 नंबर का रहता है, फिर 4 नंबर या फिर 6 नंबर का, इसी तरह से आपका होता है। वो डिपेंड करता है कि टीचर आपका कैसे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रहा कि मिड सेमेस्टर जो टेस्ट होता है आपका इस तरह का होता है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि आपका 2 हो जाता है, 6 महीना का है ना, तो मान के चलिए या 1.5 महीना पे हो जाता है ये मिड सेमेस्टर टेस्ट 2 बार या फिर 3 बार भी होता है। उसके बाद फिर आपको जो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स मिलता है वो भी आपका होता है। उसके बाद मेन आपको टच रहता है कि उसी में से आपको तैयार किया जाए। उसके बाद जब फिर आपका सेमेस्टर आता है, 6 महीना वाला एग्जाम रहता है, तो वो आपको करीब 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो उसमें आपको सारा क्वेश्चंस रहता है, जैसे आपको मैंने बताया कि उसमें भी आपका एक तरह से ये रहता है क्वेश्चन, उसमें से पढ़ के आपको आंसर लिखना रहता है। उसके बाद फिर आपका 2 नंबर 3 नंबर का रहता है, फिर एक्सप्लेन करने वाला रहता है 4 नंबर का, फिर 6 नंबर का आता है। तो जिस अनुसार आपका रहता है उस अनुसार आपको क्वेश्चन का उत्तर देना रहता है। और जहाँ तक बात रही तो आपका ये जो मैंने आपको बताया मिड सेमेस्टर टेस्ट जिसको सेशनल बोला जाता है, वो आपका करीब 1.5 महीना 2 महीना पे होता है, 2-3 बार। समझ में आ रहा है? 6 महीना से मतलब है ना आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, तो उससे मान लीजिए 2 बार हो गया या फिर 3 बार भी होता है। तो उसके बाद फिर आपका 6 महीना वाला एग्ज़ाम होता है जो सेमेस्टर का होता है। उसके बाद फिर आपका फिर से नया स्टार्ट हो जाता है, अगले सेमेस्टर में जाते हैं, फिर से आपका यही सेम टू सेम रहता है कि जो फिर से आपका MST होगा, सेशनल होगा, फिर उसके बाद फिर आपका जो कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद अगले 6 महीने वाला जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है वो होगा। तो इसी तरह से होता है। अब मेडिकल लाइन वाले में कुछ कुछ जैसे डिपार्टमेंट है उनका ईयरली होता है, जैसे हमारी तरफ भी ईयरली ही एग्ज़ाम होता है। जैसे बहुत कम ही ऐसा कोर्स है जिसका हम लोग की तरफ सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है, जैसे BC हो गया, BBA का हो गया, तो कहीं कहीं होता है, नहीं तो BBA और इन सब का भी आपको साल में 1 ही बार होता है। लेकिन यहाँ पे आपको 6 महीना में होता है, एक 6 महीने के बाद, मतलब साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है। और बाकी जो ये टेस्ट जैसा होता है 30-30 नंबर का, ये आपको होता है। तो बात रहा अब एग्जाम का कि आपका ऐसे रहता है। अब सेमेस्टर का बात कीजिए कंप्लीट हो जाता है कितने टाइम से। देखिए बाकी चीज़ कंप्लीट हो चाहे ना हो, लेकिन सेमेस्टर आपका टाइम से कंप्लीट हो जाता है, ये मैंने देखा हूँ।
और इसमें कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपका सेमेस्टर का रहता है ना तो आपका सारा यूनिट कंप्लीट कर दिया जाता है, वो बात अलग है, आप समझ सकते हैं। लेकिन आपका सेमेस्टर जो है ना वो टाइम से कंप्लीट होता है, तो उसमें आपको टेंशन करने वाली बात नहीं है। जो चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लॉकडाउन हो, लेकिन आपका जो सेमेस्टर है ना वो टाइम से कंप्लीट होगा, इसमें कोनो टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने देखा हूँ और बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। नहीं, जो समझ गए होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यही जो रहता है ना एग्ज़ाम पैटर्न लगभग यही रहता है। तो अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि हमको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना रहता है कि हिंदी में। देखिए हम लोग की तरफ तो मान लीजिए जो हिंदी मीडियम लिया है वो हिंदी में एग्ज़ाम देता है, जो अंग्रेज़ी माध्यम से वो अंग्रेज़ी में देता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी एग्ज़ाम्स होंगे ना, हिंदी तो यहाँ पे हमको लगता है सब्जेक्ट ही नहीं है, बहुत मतलब है ही नहीं, कहीं उसका एग्ज़ाम ही नहीं होता है। सारा का जो आंसर है ना वो भी आपको हिंदी में जो है ना वो हिंदी आपका है ही नहीं। एक तरह से मान लीजिए आपको सारा सब्जेक्ट का जो इंग्लिश में ही आंसर जो है वो आपको देना होगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से, जैसे कमेंट आ रहा था कि अगर भाई हमारे इंग्लिश मीडियम है, देखिए इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता है। और जहाँ तक बात किया जाए अगर आप हिंदी मीडियम से, तो हाँ हिंदी में थोड़ा बहुत आपको मतलब पढ़ाई होता है और उसके बाद इंग्लिश में भी होता है, तो आपका जो भी आप हो, लेकिन एग्ज़ाम जो होता है ना वो आपका इंग्लिश में ही होता है। तो आशा करते हैं कि आपका सारा जो डाउट होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या था और कैसे होता है, सेमेस्टर कब कंप्लीट होता है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम होता है, सब मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया। तो आशा करते हैं कि आपका सारा जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल वीडियो में मित्रों इतना ही, फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।